कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। फिर उसे देखते हुए बोली, क्या मैं एक बार आखिरी बार तुम्हारे गले लग सकती हूँ? स्टीफेन बोला, नहीं। तनिका दूसरी तरफ देखने लगे। स्टीफेन उसे देखते हुए बोला, मेरे दिल में अब बस जो रहती है वही मेरे गले लग सकती है। इन धड़कनों को सुनने का अधिकार आज से मैं उसे देना चाहता हूँ। तनिका बोली, सॉरी। स्टीफेन बोला, मैं समझ सकता हूँ, डोंट फील सॉरी। बोलते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो तनिका ने अपना हाथ खींच लिया, लेकिन स्टीफेन ने महसूस किया उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था। 2 मिनट बाद सामने से एक लड़की, जो कि लगभग में तनिका के ही एज की थी, ऊपर आते हुए बोली, हेलो मिस्टर हैंडसम। स्टीफेन और तनिका दोनों ने सामने देखा। तनिका का बची खिंची उम्मीद भी उसे देखकर खत्म हो गई। स्टीफेन जाकर उसके गले लगते हुए बोला, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वो लड़की एक नज़र उसे फिर तनिका को देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं हुई। और तुम्हारे होते हुए तकलीफ़ हो सकती है क्या? तनिका अब खुद को बस नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार जैसे अंदर से सब कुछ टूट रहा था। 2 मिनट बाद स्टीफेन तनिका को देखते हुए बोला, ये तनिका है जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, मतलब? वो स्टीफेन को बीच में रोकते हुए बोली, यार मुझे भी तो बोलने देना कि सारा फुटेज तुझे ही खाना है। फिर तनिका के पास आकर उसके गले लगते हुए बोली, काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन सच में तुम काफ़ी खूबसूरत हो। वैसे मेरा नाम जीवा है और तुम मुझे जीवा बुला सकती हो। फिर एक नज़र स्टीफेन को और पूरे छत को देखते हुए बोली, वैसे डेकोरेशन काफ़ी अच्छा किया है, मतलब सामने वाला डेकोरेशन देखकर ही सब कुछ भूल कर बस हाँ बोल दे, है ना? तनिका स्टीफेन को देख रही थी जिसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, तो फिर जीवा को देखते हुए बोली, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए, आप लोग अपना टाइम एंजॉय करो, मैं आपसे बाद में मिल लूँगी। जीवा बोली, लेकिन तुम क्यों जाओगी यार, इतना सारा डेकोरेशन करवाया है बंदे ने, और तुम्हें पसंद नहीं आया क्या, या फिर लड़ाई हुआ है तुम दोनों का? शिव, ये क्या है यार, तुम्हें आज भी लड़ना था क्या? कम से कम आज तो नहीं लड़ते। आज के इतने स्पेशल डे पर कौन लड़ता है, ज़रा बताओगे? तनिका कंफ्यूज होते हुए बोली, शिव। जीवा तनिका को देखते हुए, वाट, मतलब इसने वाह बोलकर सर पकड़ लिया। स्टीफेन तनिका के बदलते भाव को बस देख रहा था। सीढ़ी से केक लेकर आते हुए किसी की आवाज़ आई, यार भाई हेल्प करो कोई, वरना ये केक मेरे ऊपर ही गिर जाएगा। जीवा बोली, छोटे हेल्प करना यार, वरना वो सच में गिरा देंगे, फिर मनाना अपनी जान का बर्थडे। स्टीफेन अब जल्दी से आगे बढ़ गया। तनिका पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होते हुए बोली, छोटे, ये छोटे कौन है और शिव कौन है? जीवा तनिका को देखते हुए, तुम्हें नहीं पता ये कौन है? तनिका ने बस सरनामे हिला दिया। जीवा बोली, मतलब जिससे प्यार करती हो उसका नाम पता और कुछ भी नहीं जानती, बस प्यार कर लिया और आज यहाँ खड़ी हो किस लिए? तनिका की आंखें बड़े हो गई। इसका क्या मतलब? स्टीफेन ने सब कुछ बता दिया कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो बस उनके बीच की बात थी और अब इन बातों का कोई मतलब भी नहीं है। सामने से एक लड़का, जो स्टीफेन से थोड़ा बड़ा होगा, जीवा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यार जीवा, तुम तो जानती हो अपने स्पाई मैन को, जब से ये साहब अपना नाम बदलकर हमसे छुप सकते हैं, हमें इतना परेशान कर सकते हैं, तो क्या सामने वाले को इतना जल्दी सब कुछ बता दिया होगा? फिर तनिका को देखते हुए बोला, आंखें देखो लाल हो रखी है, इसका मतलब है हमारे यहाँ आने से पहले कॉफ़ी टॉर्चर किया गया है इन मासूम और कजरारी आँखों को। फिर स्टीफन को देखते हुए बोला, वैसे अपना नाम क्या बताया है इन साहब ने आपको, हमारी होने वाली भाभी जी? तनिका का दिमाग सच में अब पूरी तरह से घूम चुका था। आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ? क्या है और कौन है ये लोग, और कहाँ है स्टीफेन की गर्लफ्रेंड, और उसे ये भाभी जी क्यों बोल रहे हैं? जीवा स्टीफेन को घूरते हुए बोली, छोटे, तुमने क्या किया है? इसका शकल देखो यार, इतनी प्यारी लड़की का तुमने क्या हाल बना दिया है। सच में तुम पिट जाओगे मुझसे। तनिका स्टीफेन को देख रही थी, आंखों से आंसू किसी भी वक्त बाहर आने वाले थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने ये सब इसलिए किया कि उसके प्यार का मजाक बना सके, वो भी सबके सामने। स्टीफेन बोला, दी वो मैं, मतलब बस मैं बताने ही वाला था कि। जीवा बोली, ठीक है, क्लियर करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, वरना आज सच में पिट जाओगे। बड़े हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि छूट जाओगे। चलिए बीरेन, हम कुछ देर बाद आएंगे, बोल उसका हाथ पकड़कर नीचे चली गई।
तनिका अभी भी उसे ही देख रही थी। स्टीफेन आगे बढ़ते हुए बोला, वो मैं मतलब। तनिका ने आंखें बंद कर लिया, आंसू गालों पर आ गए। स्टीफेन आगे बढ़ा, लेकिन तनिका जल्दी से आंखें खोलकर 2 कदम पीछे जाते हुए भीगी आंखों से बोली, प्लीज़ डोंट। कौन हो तुम और कौन है ये लोग और कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड और क्यों बना रहे हो सबके सामने मेरे प्यार का मजाक? यार सिंपल सी लड़की थी और पहली बार तुम्हें देखा तो हो गई मोहब्बत ना। समझ नहीं आया तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डांटना, सब कुछ भी मैटर ही नहीं करता था। बस पागल हो गई थी तुम्हारे लिए, तुम्हें अपना बनाना चाहती थी। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारे साथ सेफ हूँ मैं और सुकून से अपनी लाइफ जी सकती हूँ। नहीं चाहती थी ज़्यादा पैसा, थोड़े से में भी मैं जी लेती, लेकिन जैसे ही तुमने कहा तुम किसी और से प्यार करते हो तो समझा लिया खुद को कि तुम खुश रहो, मेरा क्या है। मैं तो पहले से ही अनाथ थी और अब तुम्हारे एक जाने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे इन कुछ घंटों में न जाने क्यों 1000 मौत मरी हूँ। सज़ा देना चाहते हो ना तुमसे प्यार करने का, तो देखो। लेकिन प्लीज़ अब बस और नहीं, वरना शायद सज़ा भुगतने लायक अब और नहीं बचूंगी। गलती थी जो तुमसे मोहब्बत हुई, लेकिन स्टीफेन जल्दी से अब आगे बढ़कर उसकी बात बीच में काटते हुए रेलिंग से लगाते हुए बोला, गलती? सिर्फ गलती किया है? तनिका उसे देख रही थी। स्टीफेन भी उसे देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, गलती किया है ना तो फिर सज़ा भी भुगतो। तनिका ने आंखें कसकर बंद कर लिया और खुद से बोली, और कितना भगवान, प्लीज़ बस कर दो ना। स्टीफेन उसके बाल कान के पीछे लगाते हुए बोला, और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और मेरे साथ रहना होगा, वो भी उम्र भर के लिए। और जो लोग अभी आए थे ना, वो मेरे दी और जीजू हैं जो तुमसे मिलने आए हैं, क्योंकि मैं उन्हें तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। और शिव भी मेरा ही नाम है, जो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि जिसने ये नाम रखा उससे नफ़रत करता हूँ मैं, बेइंतहा नफ़रत। फिर भी दी को कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन किसी और के मुँह से मैं अपने लिए ये नाम नहीं सुनना चाहता, इसलिए मैंने अपना नाम खुद रख लिया। और आज यहाँ सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे। मेरे लाइफ में, मेरे दिल में, दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। हर वक्त हर जगह कब्जा जमा चुकी हो तुम, और दी के बाद आने वाली पहली लड़की तुम हो, और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। जो हो तुम हो, बीवी बनाना चाहता हूँ तुम्हें, और अब तुम पीछे नहीं भाग सकती क्योंकि तुम मेरी हो। तनिका सांसें रोके बस उसे ही सुन रही थी, फिर आंखें खोल पलकें बार बार झपकाते हुए बोली, झूठ झूठ बोल रहे हो ना, फिर से बेवकूफ़ मत बनाओ प्लीज़। स्टीफेन उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए सर को शिद्दत से चूमते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे। प्यार हो गया है तुमसे, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी जिद से, जुनून से, एक एक चीज़ों से, और अब शादी करना चाहता हूँ तुमसे। तनिका ने आंखें बंद कर लिया, उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। मतलब ये सब कुछ उसके लिए था। स्टीफेन उसके सर को आंखों को चूमते हुए कान के पास आकर बोला, परेशान करने के लिए सॉरी नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुमने भी पीयूष से बात और उसके साथ जाकर मुझे उतना ही परेशान किया था जितना मैंने कुछ घंटों में किया है। तो बस हिसाब बराबर हो गया। आगे से ध्यान रखना, जब भी कुछ ऐसा करोगी सूद समेत हिसाब करूँगा। तुम 10% करोगी तो मैं 100 पूरा करूँगा। तनिका ने झटके से आंखें खोलकर उसे देखा तो अब वो दूर होकर स्माइल के साथ बोला, वैसे कैसे लग रहा हूँ मैं, अब देखकर बता सकती हो। आखिर जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा हूँ। अगर कोई कमी है तो आगे से ध्यान रखूँगा। तनिका को कुछ समझ नहीं आया तो इधर उधर देखने लगी। धड़कनों में उसकी बातें और हरकतों ने जान फूंक दिया था, ये सब कुछ उसके लिए था। फिलहाल में वो यकीन करना चाहती थी जो हो रहा है, क्या वो सच में हो रहा है या फिर बस उसका इमेजिनेशन है, या फिर कोई खूबसूरत सपना जो टूट जाएगा। स्टीफेन को लगा जब वो कुछ नहीं बोलेगी तो वापस से उसके पास आते हुए माहौल चेंज करने के लिए बोला, और क्या बोला था वॉशरूम में? कुछ तो था यार, याद नहीं आ रहा है। बोलते हुए एकदम से उसके करीब आते हुए बालों को कान के साइड से आज़ाद करते हुए बोला, याद रखना कुछ देर बाद उसका भी हिसाब करूँगा। तनिका की धड़कनें अचानक से फुल स्पीड में भागने लगी, चेहरे पर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, तो जल्दी से पलट कर आंखें बंद कर लिया। स्टीफेन उसके पेट पर हाथ रखा तो उसने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अभी भी उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। स्टीफेन उसके कंधे पर अपने होठ रखते हुए बोला,
वैसे याद तो है ना, या फिर याद दिलाऊं मैं? मेरी याददाश्त हर चीज़ में काफ़ी अच्छी है और तुम्हारे मामले में तो मैं कुछ भूल ही नहीं सकता। वैसे हमारे पहले बच्चे का नाम मैं चाहता हूँ तुम ही रखो, कुछ इंडियन टाइप में, और दूसरे का भी तुम ही रख लेना, और फिर तीसरा और चौथा पांचवा। तनिका आप जल्दी से पलटकर उसके सीने से लगते हुए बोली, आई हेट यू, हेट यू, हेट यू, तुमने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। स्टीफेन उसे अपनी बाहों में कसते हुए, और 3 महीने से जो तुम मेरे ऊपर अत्याचार कर रही हो वो क्या था? इतना इग्नोर कौन करता है? इसलिए ये सबका बदला था। तनिका ने चेहरा उसके सीने से लगाकर बस आंखें बंद कर लिया। वो उसका है जिसे वो पाना चाहती थी, वो सच में उसका है। कुछ देर बाद तनिका उससे दूर होकर पूरे छत को ध्यान से देखते हुए बोली, ये सब सच में मेरे लिए है ना? स्टीफेन बोला, तो क्या अभी भी मेरे पास दूसरा ऑप्शन है? तनिका उसका कॉलर पकड़ते हुए खींचते हुए उसके सीने से लग गई। स्टीफेन के हाथ उसके कमर पर कस गए। कुछ देर बाद सबने मिलकर केक कट किया। तनिका ने सबको खिलाया और लास्ट में स्टीफेन की तरफ देखते हुए केक उसके पूरे चेहरे पर लगा दिया और 2 सेकंड उसे देखकर जल्दी से नीचे भाग गई। जीवा अब बीरेन के साथ बैठते हुए, वेरी गुड, अब मिला है कोई हमारे हिटलर को उसके जोड़ का, है ना बीरेन? वीरेन बोला, बिल्कुल। वैसे साले साहब, हमें तो भाई पसंद है, आपकी पसंद, क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने, राम मिलाई जोड़ी है आप दोनों की। वैसे काफ़ी अत्याचार किया है आपने, फिर भी लड़की ने आपको माफ़ कर दिया, काफ़ी अच्छी किस्मत है आपकी। स्टीफेन बोला, ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। बोलते हुए उसके पीछे जाते हुए बोला, तनिका की बच्ची, आज तो तुम गई, अब बचकर दिखाओ मुझसे। बीरेन जीवा का हाथ पकड़ते हुए, अब तो खुश हो ना? जीवा बोली, बहुत, बस अब दोनों की शादी करवा दें और आखिरी काम भी खत्म करें। जो पापा को प्रॉमिस किया था उसे पूरा कर दिया हमने। बीरेन बोला, कल चल कर अंकेश से भी मिल लेते हैं। जीवा बोली, बोलते हुए उसके कंधे पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। स्टीफन जल्दी से नीचे आया और हॉल में तनिका का हाथ पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, साफ करो वरना साफ करवाने आता है मुझे। तनिका बोली, ठीक है, लेकिन साफ मैं अपने हिसाब से करूँगी। स्टीफेन उसके चेहरे पर शरारत देखते हुए बोला, मंजूर है। तनिका उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगी तो स्टीफेन की अब सांसें रुकने लगी, फिर भी वो वैसे ही खड़ा था। तनिका ने एक उंगली उसके चेहरे पर घुमाया तो स्टीफेन उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, ऐसे नहीं साफ होगा, चलो मैं बताता हूँ कैसे साफ करते हैं, बोलकर उसे गोद में उठाकर रूम में लाया और बेड पर उतारते हुए अपने चेहरे को उसके चेहरे गर्दन में लगाकर अपना पूरा केक उस पर लगा दिया और फिर बैठते हुए बोला, इसे कहते हैं बदला। तनिका उसे देखते हुए बोली, आई लव यू हिटलर। स्टीफेन ने उसको देखा तो वो एकटक उसे ही देख रही थी। स्टीफेन अब उसकी तरफ झुकते हुए उसे छेड़ने के अंदाज में बोला, थोड़ा कंट्रोल करो, दी जीजू हैं, हम जल्दी शादी करेंगे, इतना भी उतावलापन ठीक नहीं है। तनिका आप जल्दी से उठकर बैठ गई और फिर नज़रें चुराते हुए बोली, मुझे मुझे भी कोई जल्दी नहीं है शादी की, मैं तो बस। स्टीफेन उसे देखते हुए शरारत से बोला, तो हमारे श्यामलाल को कैसे लाना चाहती हो बिना शादी के? तनिका अब उसे मारते हुए बोली, बाहर जाओ और कोई बात नहीं करनी है मुझे, दी सच कहती हैं, हिटलर हो तुम पुनर्जन्म के। स्टीफेन जल्दी से उसकी कमर से पकड़ते हुए बोला, अच्छा वो तो शादी के बाद बताऊंगा। वैसे सच में इस साड़ी में सुपर हॉट लग रही हो। शादी के बाद ना तुम बस साड़ी ही पहनना, उसके बाद हम रोज़ हनीमून मनाएंगे, ठीक है? और उसके बाद मैं तुम्हारी सारी शिकायतें भी पूरी कर दूंगा अपनी टीम तैयार करने में। बोल एक आंख दबाकर जल्दी से बाहर निकल गया। तनिका ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और वैसे ही नीचे बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। एक सुकून वाली स्माइल अब उसके चेहरे पर दिख रही थी जो कुछ घंटे पहले खो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह 8 बजे अंकेश सावी के पीछे घूम रहा था और वो आगे आगे उसे परेशान कर रही थी। बुआ दादी काफ़ी देर से दोनों को देखते देखते थक गई तो बैठते हुए बोली, लल्ला मुझे तो समझ नहीं आता कि जब सुधे यही बुआ दादी काफ़ी देर से दोनों को देखते देखते जब थक गई तो बैठते हुए बोली, लल्ला मुझे तो समझ नहीं आता कि जब तुझे यही काम करना होता है तो परेशान क्यों करता है, टाइम से सारा काम कर लिया करना। अंकेश बोला, बुआ दादी आपको पता नहीं है, मैं तो बस एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। सावी बुआ दादी के पास आकर बैठते हुए बोली,
वो मीटिंग नहीं थी बुआ दादी, और इतनी सुबह सुबह कौन मीटिंग अटेंड करता है, वो बस मुझे इग्नोर करने के लिए किया जा रहा था, इसलिए अब मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। अंकेश बोला, ऐसे कैसे बात नहीं करनी है, मुझे तो करनी है, बोलकर वो भी उनके पास आकर बैठ गया। दरवाजे से आवाज़ आई, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंकेश और बाकी सब ने दरवाजे की तरफ देखा। जीवा बीरेन के साथ खड़ी थी। अंकेश उठते हुए बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है कि तुम यहाँ आ सकती हो या नहीं? तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम आज यहाँ पहली बार आ रही हो। जीवा उसके सामने आते हुए बोली, सॉरी, आप तो जानते हैं आपके हनुमान जी को पसंद नहीं, इसलिए बस नहीं आई कभी। अंकेश उसे देखते हुए, तो फिर आज भी नहीं आती, क्या ज़रूरत है आने की? जीवा उसे साइड हक करते हुए बोली, भाई वक्त का डिमांड था यार, आप भी क्या हमेशा उसकी तरह हिटलर बने रहते हो? मुझे देखकर कभी कभी कोल्ड अवतार को छोड़ दिया करो ना। सावी कंफ्यूज्ड होकर उसे देख और सुन रही थी। जीवा सावी को देखते हुए, ये कौन है? अंकेश ने उसे घूर कर देखा तो हंसते हुए बोली, ओके समझ गई, वैसे आप इंट्रोडक्शन करवाओगे या फिर मैं खुद कर लूँ? फिर उसकी तरफ झुकते हुए बोली, कहाँ से किडनैप करके लाए हैं मेरी भाभी को? अंकेश उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, सावी ये हैं। जीवा बीच में बोली, जाने दो, मैं खुद से कर लूँगी। फिर बुआ दादी के पैर छूकर सावी के पास आते हुए बोली, हाय, मैं आपके पति की बहन, मतलब आपकी इकलौती ननद। अंकेश बोला, जीवा। जीवा बोली, भाई यार बोलने तो दो यार, क्या हमेशा डराते रहते हो, इसलिए बीरेन नहीं आते हैं, आप सबको बस डरा कर रखते हो। फिर सावी को देखते हुए बोली, भाई ने कहीं किडनैप तो नहीं किया है ना आपको, इनका कोई भरोसा नहीं है। सावी ने अंकेश को देखा, फिर जीवा को देखते हुए बोली, आपके भाई में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना मेरी मर्जी के मुझे कहीं भी रख सके। अंकेश ने आंखें छोटी किया। जीवा बोली, मतलब सौदा टक्कर का हुआ है, क्या बात है भाई, दोनों भाभियों ने आप दोनों को बहुत अच्छे से पहचाना है। बुआ दादी बोली, तुम लोग बातें करो, मैं कुछ चाय नाश्ता लगवाती हूँ, बोलकर किचन में चली गई तो बाकी सब वहीं बैठ गए। अंकेश सर झटकते हुए बोला, सावी ये जीवा स्टीफेन की बहन है और मेरी भी। सावी बोली, ओह हाय। जीवा बोली, हाय हेलो छोड़ो, और ये बताओ मेरा भतीजा या भतीजी कब आ रहा है? सावी बोली, उसे आने में टाइम है। जीवा बोली, ओके। फिर अंकेश को देखते हुए बोली, भाई वो मुझे कुछ बात करनी थी। अंकेश बोला, बोलो, बिना काम के तुम नहीं आई हो, ये बात तो बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। जीवा इधर उधर देखते हुए, ऐसा नहीं है, वो बस मैं मेसी सबके लिए चाय नाश्ता रख कर चला गया। सावी ने चाय उठाया, तब तक अंकेश उसके हाथ से कप लेते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, जूस पियो। सावी बोली, लेकिन मुझे चाय पीना है। अंकेश उसे इग्नोर करके जीवा को देखते हुए बोला, तो क्या बोल रही थी तुम? सावी अंकेश को बहुत ही बुरी तरह से घूर रही थी। जीवा बोली, वो मैं। सावी ने अब दूसरा कप उठा लिया। अंकेश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बीबी मना किया है ना, नुकसान करेगा तुम्हें। बुआ दादी बोली, लल्ला क्यों परेशान कर रहा है, वो उसके लिए ही बनाई है। सावी बोली, नहीं अब मुझे नहीं पीनी है, बोलकर कप छोड़कर अंदर चली गई। अंकेश बोला, बुआ दादी आप पहले नहीं बता सकती थी? बुआ दादी बोली, हाँ तो तू जैसे सुन रहा है ना, हर चीज़ में बस तुझे रोक टोक करनी है, हम तो जैसे पता नहीं क्या खिला दे रहे हैं, कितनी बार बोल चुकी हूँ। 2-3 महीने परेशान मत कर, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन नहीं, तुझे तो बस बोल बड़बड़ाते हुए दादाजी के पास चली गई। जीवा बोली, भाई ये क्या है यार? अंकेश बोला, कुछ नहीं, वो मान जाएगी, तुम बताओ क्या बोल रही थी? जीवा बोली, सच में ना? अंकेश बोला, जीवा बोली, वो शिव के शादी के बारे में बात करनी थी। अंकेश बोला, लड़की कौन है, उसे पसंद है? जीवा बोली, आपको नहीं पता? अंकेश चाय पीते हुए बिना किसी भाव के बोला, नहीं। जीवा बोली, वो तनिका। अंकेश ने उसे देखा और फिर आराम से बैठते हुए बोला, लेकिन वो तो उसे पसंद नहीं करता, आई थिंक वो तो उसे देखना भी नहीं चाहता है, पसंद तो दूर की बात है। जीवा ने बीरेन को देखा, फिर अंकेश को देखते हुए बोली, ऐसा नहीं है, अब दोनों साथ हैं। अंकेश बोला, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है, और तुम जानती हो तनिका को बहन माना है मैंने, इसलिए मैंने उसकी शादी पहले ही किसी और से तय कर दिया है। काफ़ी अच्छा लड़का है, तनिका का अच्छे से ख्याल रखेगा, और मैंने तो उसे जवान भी दे दिया है कि उसकी शादी तनिका से ही होगी। और तुम और पूरा राजस्थान जानता है अंकेश ठाकुर जबान का कितना पक्का इंसान है।
दरवाजे पर स्टीफेन तनिका ने जैसे ही ये बात सुनी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या है, घर बसा नहीं उजाड़ने वाले पहले तैयार हैं। तनिका स्टीफेन का हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, या तो तुम या फिर कोई नहीं। स्टीफेन उसके कमर पर दबाव बनाते हुए बोला, तुम मेरी हो चुकी हो तो किसी और का तो सवाल ही नहीं उठता, समझी? और अब दोबारा कोई बकवास नहीं करना। जीवा बोली, लेकिन भाई। अंकेश बोला, लेकिन कुछ नहीं, एक बार मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। सावी अंदर से मिठाई लाते हुए बोली, तुम मुंह मीठा करो, तनिका की शादी उसी से होगी जिससे वो चाहती है, बाकी किसी के कुछ भी बकवास करने से कुछ नहीं होने वाला। और तनिका किसी की बहन होने से पहले मेरी दोस्त है। अंकेश बोला, मतलब तुम मेरे खिलाफ जाओगी? सावी बोली, कोई शक है पतिदेव? बाकी सब उन दोनों को देख रहे थे। अंकेश ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि सावी उसके मुंह में मिठाई डालते हुए बोली, चुपचाप शादी की तैयारी करो, मुझे भी एंजॉय करना है। स्टीफेन बोला, देखा काम हो गया। तनिका बोली, दोस्त किसकी है? स्टीफेन बोला, और भाभी किसकी है? बोलते हुए कॉलर ऊंचा कर दिया। सावी ने दोनों को दरवाजे पर देखा तो उनके पास आते हुए बोली, अब क्या दरवाजे पर से ही हनीमून पर जाना है या फिर अंदर आकर कुछ रस्मों के साथ शादी के फेरे भी लेने हैं? स्टीफेन जल्दी से दूर होते हुए बोला, वो मैं तो बस। अंकेश सावी के पास आते हुए बोला, बीबी मैंने ज़बान दिया है यार, और मुझे नहीं लगता स्टीफेन तैयार है शादी के लिए, वो भी तनिका से। देखो शादी के नाम से कितना नर्वस है। सावी ने स्टीफेन को देखा और फिर तनिका को, जो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। सावी बोली, तो भी शादी तो होकर रहेगी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अंकेश बोला, मतलब तुम सच में मेरे खिलाफ? सावी बोली, डाइवोर्स करवाना है अपना? अंकेश ने जल्दी ने सरनामे हिला दिया। सावी बोली, वेरी गुड, अब जाकर तैयारी में जुट जाओ। अंकेश बोला, मतलब अब तुम ब्लैकमेल करोगी मुझे? सावी बोली, वो क्या है ना, ये सब मैंने अपने पति देव से ही सीखा है, तो सोचा थोड़ा आजमा दिया जाए। अंकेश स्टीफेन को देखते हुए बोला, स्टीफेन तुम बोल दो, तुम इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। स्टीफेन बोला, बॉस वो मैं। अंकेश बोला, वही मैं समझ रहा हूँ, तुम तैयार नहीं हो यार, सच में शादी के बाद बीवियों के भाव बढ़ जाते हैं। तुम सही कहते हो, आज समझ आया मुझे तुम कितना सही थे। सावी बोली, अच्छा ये किसके शब्द हैं? अंकेश बोला, यार बीवी क्या तुम भी, मैं तो बस। सावी ने एक नज़र उसे देखा और आगे बढ़ गई। अंकेश अब धीरे से बोला, सच में तुम तैयार हो नहीं ना? स्टीफेन बोला, वो बास। अंकेश बोला, कोई बात नहीं, तुम सही हो, मैं हूँ ना। सावी तनिका को देखते हुए बोली, चलो बात करनी है तुमसे। फिर रुक कर अंकेश को देखते हुए बोली, कोई कांड नहीं, चुपचाप पंडित जी को बुला लो और बुआ दादी और दादू को भी बता देना। बोल तनिका के साथ अंदर चली गई। वीरेन बोला, यार ये सब हो क्या रहा है? जिस अंकेश ठाकुर से बात करने में सबकी फट जाती थी, आज उसकी खुद की फट रही है, वो भी उसकी बीबी के सामने। मतलब सच में यार, आज पहली बार चमत्कार होते देख रहा हूँ। जीवा बोली, अभी बहुत कुछ देखना है, शांति रखो। सावी अब अपने रूम में आकर कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अब बताओ ये चमत्कार कब और कैसे हुआ? क्योंकि स्टीफेन का चेहरा बता रहा है वो तैयार है शादी के लिए। तनिका ने बिना किसी लपेटे उसे साफ साफ सब कुछ बता दिया। सावी सोचते हुए बोली, मतलब मामला इतना गंभीर हो गया था, लेकिन अपना ये सख्त सा दिखने वाला लौंडा कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं निकला। मतलब तुम्हारे तो क्या ही कहने हैं। तनिका बोली, कुछ भी। सावी बोली, वाह शर्मा रही है लड़की। तनिका बोली, लेकिन भाई। सावी बोली, वो कुछ नहीं, सब ठीक है। तनिका बोली, लेकिन। सावी बोली, शादी करनी है या नहीं? तनिका बिना कुछ बोले बस उसके गले लग गई। बाहर अंकेश स्टीफेन को घूरते हुए आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, लेकिन तुम तो शादी नहीं करना चाहते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो, जबकि ये बात अच्छे से जानते हो कि मेरे खिलाफ जाने वाले का क्या होता है? स्टीफेन बोला, बॉस वो बस मैं। अंकेश हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए बोला, भूल जाओ, तनिका तुम्हारी नहीं हो सकती। स्टीफेन बोला, वो सिर्फ मेरी है। अंकेश ने नज़र उठाई तो वो सर नीचे करते हुए बोला, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं उसे किसी और को नहीं दे सकता। इसे आप मेरी जिद समझे या कुछ भी, लेकिन वो मेरी है। अंकेश ने जीवा की तरफ देखा तो उसने कंधे उचका दिए और आराम से बैठकर सामने रखा स्नैक्स खाने लगी। अंकेश अब सर पर 2 उंगली से सहलाते हुए खुद से बोला, अच्छे खासे लड़के को भी प्यार हो गया, ये प्यार कभी किसी का घर नहीं छोड़ सकता। स्टीफेन अंकेश के चेहरे को ध्यान से देख रहा था, अंदर से डर भी रहा था कि कहीं अंकेश उसे ना बोल दे,
नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ देर बाद अंकेश उठते हुए बोला, स्टडी रूम में आओ, बात करनी है, और आगे चला गया। स्टीफेन ने एक नज़र दरवाजे को देखा जहां सावी तनिका को लेकर गई थी, फिर हिम्मत करके अंकेश के पीछे चला गया। अंकेश अंदर सोफे पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। स्टीफेन उसके सामने खड़ा होते हुए बोला, बॉस, वो आपने जिसको भी बोला है उसे ना बोल दीजिए। अंकेश ने उसकी तरफ देखा तो वो सर नीचे करते हुए बोला, वो मैं मतलब तनिका मुझे अच्छी लगती है, मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। अंकेश बोला, अच्छी लगने से बस शादी? तो कल कोई और अच्छी लगेगी तो क्या उससे भी शादी कर लोगे? स्टीफेन बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैं प्यार करता हूँ उससे और वो भी तो करती है, तो वो किसी और के साथ। अंकेश बोला, वो मैं संभाल लूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपना देख लो, उसकी शादी बस तुमसे नहीं हो सकती। स्टीफेन बोला, नहीं, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा, वो सिर्फ मेरी है। अंकेश उठते हुए बोला, मतलब तुम चाहते हो मैं ज़बान से फिर जाऊं, ये जानते हुए कि मेरे लिए ज़बान की क्या कीमत है? तुम लोगों की नज़रों में मेरी वैल्यू घटाना चाहते हो? स्टीफेन ने उसकी तरफ देखा तो अंकेश अलमारी में से गन निकाल कर टेबल के ऊपर रखते हुए खिड़की के पास आते हुए बोला, अगर मैं ज़बान से फिरा तो दुश्मनी हो जाएगी और फिर ये दुश्मनी काफ़ी बड़ी होगी। स्टीफेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। तनिका को किसी और के साथ वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था, और यहाँ तो अंकेश ने उसकी शादी किसी और से तय कर दिया, उससे पूछा भी नहीं। तो टेबल से गन उठाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरे जीते जी मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा, और मेरे मरने से आपकी इज्जत के खातिर वो कर लेगी। बाद में कुछ दिन बाद वो मुझे भूल जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। अंकेश ने पलट कर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। सावी अंकेश से कुछ पूछने आई थी। स्टीफेन को ऐसे गन लिए देखा तो गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है, गन नीचे करो, अभी लग जाएगा। फिर अंकेश को घूरते हुए बोली, ये सब क्या लगा रखा है? अंकेश कुछ नहीं बोला, बस स्टीफेन को देख रहा था। सावी बोली, स्टीफेन, मैंने बोला ना गन नीचे करो। अंकेश बोला, वो गन नीचे नहीं करेगा। सावी बोली, सच में तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो कुछ भी कर रहे हो? अंकेश एक नज़र स्टीफेन को देखकर सावी को देखते हुए बोला, तुम जब मुझसे नफरत करती थी तो मुझे गोली नहीं मार पाई, लेकिन प्यार में कितनी ताकत होती है ये तुम्हें स्टीफेन से सीखना चाहिए। अगर तनिका इसकी नहीं हुई तो ये खुद को गोली मार लेगा। सावी बोली, वाट तुम? अंकेश बोला, बीबी कितना टेंशन लेती हो यार, हमारे बच्चे पर असर होगा। सावी ने आंखें छोटी करके घूर कर उसे देखा तो अंकेश बोला, घूरो मत, पता है मुझे गुस्से में और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो। स्टीफेन कंफ्यूज्ड हो चुका था, यहाँ उसके पास रोमांस कर रहे हैं और एक वो है जो मरने के बारे में सोच रहा है। अंकेश बोला, स्टीफेन तुम कंटिन्यू करो, मैं तनिका को संभाल लूँगा और उसकी शादी भी करवा दूँगा। सावी बोली, सोचना भी मत, गन मुझे दो। अंकेश ने स्टीफेन को देखा जो सावी को देख रहा था। अंकेश बोला, ये मेरे आर्डर हैं, इसलिए सोच लो तुम्हें किसकी सुननी है। स्टीफेन अब जल्दी से आंखें बंद करके ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली। 2-3 बार दबाया लेकिन फिर भी नहीं चली तो आंखें खोल सामने देखने लगा, जहां तनिका चंडी बनी हुई उसे गुस्से से घूर रही थी। अंकेश अब स्माइल के साथ तनिका को देखते हुए बोला, देख लो, तुम्हें छोड़कर अकेले मरने की प्लानिंग कर रहा था, इससे प्यार करने से अच्छा तो तुम ऑफिस में तरुण से कर लेती, वो इससे ज़्यादा स्ट्रांग है, कम से कम तुम्हें लेकर भाग तो पक्का जाता। बोल सावी को लेकर बाहर निकलते हुए बोला, चलो बीबी हम बाहर चलते हैं, ये अपना देख लेंगे इन्हें क्या करना है, और जाते जाते दरवाज़ा बंद कर दिया। स्टीफेन तनिका को देखते हुए बोला, वो मैं बस। एक तेज झापड़ उसके गाल पर लगा, बेचारा जब से प्यार ना हुआ झापड़ पर झापड़ पड़ रहा है उसे। तनिका उसका कॉलर पकड़कर घूरते हुए बोली, सोचा भी कैसे तुमने कि तुम कुछ भी ऐसा वैसा कर सकते हो? अगर सच में उसमें बुलेट होती तो? एक तो पहले ही इतना टॉर्चर किया, और अब एक काम करो, तुम ना पहले मुझे मार दो, उसके बाद जो करना है आराम से करना। मतलब हद होती है यार किसी चीज़ की, लेकिन नहीं। स्टीफेन अब उसे पीछे से पकड़कर दीवार से लगाते हुए बिना कुछ बोले उसके होठों को लॉक कर दिया और उसे किस करने लगा। शायद ये गुस्सा था या फिर उसका अभी आधे घंटे का फ्रस्ट्रेशन जो अंकेश ने परेशान किया था उसे। तनिका ने उसे दूर करना चाहा, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला, बल्कि उसे और करीब खींच लिया। कुछ देर बाद जब उसका दिमाग शांत हो गया तो उसे गले लगाकर बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। किसी और के साथ इमेजिन करने से पहले मैं इस दुनिया से जाना पसंद करूंगा, समझी?
तनिका ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लिया, क्योंकि इस समय उसकी धड़कनें काफ़ी फास्ट चल रही थी, जिसे वो शांत कर रही थी। बाहर पंडित जी आ चुके थे। अंकेश ने शादी की डेट निकालने को बोल दिया। बाकी सब लोग भी अगल बगल बैठे हुए थे। बुआ, दादी, दादाजी, जीवा, बीरेन। सावी उसके बगल में बैठी थी तो उसे देखते हुए धीरे से बोली, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? दोनों में गलत फहमी हो गई तो? अंकेश बोला, बीबी, उसने बहुत मज़े लिए हैं आज तक, अब उसे भी तो पता चलना चाहिए बीबी का खौफ क्या होता है। सावी बोली, अच्छा, बीबी का खौफ? हाँ। अंकेश बोला, नहीं, मेरी बीबी का नहीं, बाकी के बीबियों का। बोल उसे अपने पास खींच लिया और पंडित जी से बात करने लगा। कुछ देर बाद स्टीफेन ने तनिका को छोड़ दिया तो वो बाहर जाने लगी। स्टीफेन जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए, नाराज़ हो यार, मार तो लिया ना अब। तनिका हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी बात। स्टीफेन बोला, ऐसे कैसे बात नहीं करनी है? बोलते हुए झटके से अपने पास खींच लिया। तनिका बोली, प्लीज़ जाने दो। स्टीफेन बोला, नहीं, बोलो, नाराज़ नहीं हो। तनिका बोली, यू हर्ट मी। बोलते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए तो उसके सीने से सर लगा लिया। स्टीफेन बोला, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें हर्ट ना करूँ, प्लीज़ आखिरी बार माफ़ कर दो। तनिका कुछ नहीं बोली। बाहर शादी की डेट 4 दिन बाद की निकली थी, क्योंकि अब कोई भी लेट नहीं करना चाहता था और अंकेश से जीवा को बोल दिया, शादी और सब कुछ यहीं होगा। सावी बाहर जा नहीं सकती और ना ही वो चाहता है कि बाहर कुछ भी करके नई मुसीबत आए। अगर वो किसी को बुलाना चाहती है तो बुला सकती है। स्टीफेन और तनिका भी बाहर आ गए तो सबने डिसाइड किया सब कुछ घर से ही होगा और ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, बस घर के लोग ही शामिल होंगे। स्टीफेन भी अंकेश के लिए कोई मुसीबत नहीं लाना चाहता था कि कब कौन दुश्मन उसे टारगेट करे, और अभी तक किसी को पता भी नहीं है कि सावी प्रेग्नेंट है। अगर किसी को पता चला और कुछ होगा तो वो अंकेश के गुस्से से अच्छा खासा वाकिफ था। सब कुछ होने के बाद सब नाश्ता कर रहे थे। अंकेश तनिका को देखते हुए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर है तो? तनिका बोली, भाई। अंकेश बोला, ठीक है, कर लो, बाद में मत बोलना। सावी बोली, बिल्कुल नहीं बोलेगी, तुमसे ज़्यादा ध्यान रखेगा, मुझे भरोसा है शिव पर। स्टीफेन ने उसके मुंह से ये नाम सुना तो उसकी तरफ देखने लगा। सावी बोली, ये तुम्हारा नाम ना बहुत अजीब है, इसलिए शिव सिंपल है, और सावी शिव कितना मिलता जुलता नाम है ना हम दोनों का, इसलिए आज से मैं तुम्हें यही बुलाने वाली हूँ। जब जीवा तुम्हें इस नाम से बुला सकती है तो मैं क्यों नहीं? स्टीफेन कुछ नहीं बोला। सावी बोली, अगर तुम बोलोगे तो नहीं बुलाऊंगी। स्टीफेन बोला, नहीं, आप बुला सकती हैं। सावी बोली, गुड, और स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो तो स्माइल किया करो, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे तुम्हें देखकर तुम्हारे जैसा बने। इतनी क्यूट स्माइल है तो छुपाना क्यों? कम से कम किसी की स्माइल तो अच्छी होनी चाहिए घर में, नहीं तो कुछ लोग तो जब देखो तब गुस्सा ही करना है। अंकेश बोला, बीबी, इनडायरेक्टली मुझे ही बोला जा रहा है। सावी बोली, डायरेक्टली भी बोल रही हूँ। अंकेश बोला, अच्छा, तो मैं डरावना हूँ? सावी बोली, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी सब लोग दोनों को देख रहे थे और अब दोनों लड़ रहे थे। जीवा नाश्ता करके तनिका के साथ चली गई और बीरेन स्टीफेन के, बुआ, दादी, दादाजी के साथ। कुछ देर बाद सावी सामने देखते हुए बोली, बाकी लोग कहाँ हैं? अंकेश बोला, तुम्हारी बातों से डर कर भाग गए। सावी बोली, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अंकेश अब उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, आई लव यू बीबी, और अब चलो आराम करो, बोल गोद में उठाकर रूम की तरफ आगे बढ़ गया। दूसरे दिन से शादी की सारी रस्में शुरू हो गई, जिसे सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे। हल्दी, मेहंदी और संगीत के बाद अब वो दिन भी आ गया जब स्टीफेन की शादी होनी थी। हॉल के बीच में मंडप लगाया गया था। दादाजी, बुआ, दादी, आस्था जी और बलवीर ठाकुर सब लोग इस शादी के लिए खुश थे, लेकिन उनकी अपनी बेटी की शादी की इच्छा अधूरी रह गई थी। दादाजी बोले, क्या हुआ बलवीर? बलवीर ठाकुर बोले, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। दादाजी बोले, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे थे, और अगर तुम्हारी सोच और मेरी सोच को मिला दिया जाए तो मुझे लगता है जो काम तब अधूरा रह गया था वो अब पूरा किया जा सकता है। बलबीर ठाकुर बोले, मतलब? दादाजी बोले, मतलब मंडप है, पंडित जी है, माँ बाप है, दूल्हा दुल्हन है, तो शादी करवाने में प्रॉब्लम क्या है? मैं चाहता हूँ अंकेश सावी एक बार हमारे सामने शादी के फेरे लें। बलबीर ठाकुर बोले, लेकिन आप जानते हैं अंकेश नहीं मानेगा। दादाजी बोले, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस कन्यादान के बारे में सोचो, मैं उससे बात करता हूँ, बोलकर अंकेश के पास चले गए। सावी तनिका को तैयार होते देख रही थी।
जीवा बोली, वैसे भाभी आपने और भाई ने ये ठीक नहीं किया, कम से कम शादी में तो हमें बुला ही सकते थे। यार अब इतनी भी क्या जल्दी थी आप दोनों को कि एक बार याद भी नहीं किया हमें। बुआ दादी अंदर आते हुए बोली, कोई बात नहीं, तब नहीं बुलाया तो आज बुला लेते हैं। बहू जाओ अपने रूम में, मैं भी आ रही हूँ। सावी बोली, लेकिन क्यों बुआ दादी, वहाँ क्या है? बुआ दादी बोली, जाओ उसके बाद पता चल जाएगा। सावी उठकर बाहर चली गई। जीवा बोली, क्या हुआ है बुआ दादी, आपने ऐसे क्यों भेजा? बुआ दादी बोली, तुम तनिका को तैयार करके बाहर लाओ, आज यहाँ दो शादी होने वाली है। जीवा बोली, मतलब? बुआ दादी बोली, मतलब अंकेश और सावी की भी। जीवा बोली, सच में? बुआ दादी, बिल्कुल सच, अब जल्दी आओ, बोलकर बाहर निकल गए। सावी बड़बड़ाते हुए अपने रूम में आई, जहाँ अंकेश परेशान होकर पहले से ही चक्कर काट रहा था। सावी उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अंकेश बोला, प्रॉब्लम? यार ये लोग चाहते हैं हम आज फिर से शादी करें, और ये सिर्फ एक की नहीं बल्कि सबकी यही इच्छा है। सावी बोली, वाट? अंकेश बोला, मैंने भी यही बोला। सावी उसे देखते हुए बोली, तो फिर? अंकेश बोला, तो फिर का कोई मतलब नहीं, सब लोग जिद कर रहे हैं। सावी बोली, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? बुआ दादी बोली, ज़रूरत है, और जल्दी से तुम दोनों तैयार हो जाओ, मुहूर्त का टाइम हो चुका है। सावी बोली, लेकिन बुआ दादी बोली, कोई लेकिन वेकिन नहीं, अब बच्चा आने वाला है, और मैं और बाकी कोई नहीं चाहता तुम दोनों की मनमानी का थोड़ा सा भी उसके ऊपर असर हो, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, बोलकर बाहर निकल गई। अंकेश सावी को देखते हुए बोला, देखा, ये लोग सब लोग सारा प्लान पहले ही कर चुके हैं, हमें ब्लैकमेल कैसे करना है। सावी बोली, तो कर लेते हैं। अंकेश बोला, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? सावी उसे घूरते हुए बोली, शादी कर रहे हैं, डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं, जो दिक्कत होगी। अंकेश बोला, ये भी सही है, लेकिन मैंने क्यों नहीं सोचा। सावी ने बेड से कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। अंकेश बोला, हद होती है, किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, और जब सावी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। बोल, उसने भी चेंज कर लिया। सावी लहंगा संभालते हुए बाहर आकर बोली, ये बहुत भारी है। अंकेश ने उसकी तरफ देखा, रेड लहंगे में झीना सा दुपट्टा उस पर जच रहा था, तो उसके पास आते हुए बोला, जान लेने का इरादा है क्या बंदे का? ये जान तो पहले ही कुर्बान है आप पर, अब और क्या चाहती हो? सावी ने उसकी तरफ देखा, ब्लू 3 पीस में वो भी कम हैंडसम नहीं लग रहा था। अंकेश उसे बैठाकर उसके बाल सही करते हुए बोला, अच्छे खासे बंदे को तुमने आज क्या से क्या बना दिया। सावी बोली, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, और शुक्र मनाओ सही रास्ते पर ला दिया, वरना अभी गन लेकर किसी के पीछे दौड़ रहे होते। अंकेश बोला, ये भी सही है यार। दरवाज़ा नॉक करते हुए जीवा बोली, भाई आप दोनों तैयार हो तो प्लीज़ बाहर आ जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। अंकेश बोला, बस चलो, हम आ रहे हैं। जीवा चली गई। अंकेश सावी का हाथ पकड़कर उठाते हुए उसके सर को चूमते हुए बोला, आई लव यू। सावी बोली, लव यू टू। कुछ देर बाद दोनों बाहर आ गए, जहाँ पहले ही पूरी तैयारी हो चुकी थी। चारों मंडप में बैठ गए और पंडित जी बारी बारी सारी रस्में करने लगे। चारों शांति और ध्यान से एक एक चीज़ को कर रहे थे, किसी को कोई जल्दी नहीं थी, बस अब इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। अंकेश सावी का हाथ पकड़े हुए था, कितना सुकून था आज दोनों के चेहरे पर, ना कोई डर, ना घबराहट, और ना ही कोई ज़बरदस्ती। 1 घंटे बाद बलबीर ठाकुर और आस्था ने बारी बारी से सावी और तनिका का कन्यादान किया, और कुछ देर बाद फेरे और मंगलसूत्र पहनाने के बाद लास्ट में दोनों ने मांग भर दिया। पंडित जी लास्ट आहुति डालने के बाद सबको देखते हुए बोले, शादी संपन्न हुई, अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। चारों ने बारी बारी से सबका आशीर्वाद लिया। तब तक बाहर से ढोल की आवाज़ आने लगी। अंकेश बोला, ये सब? बलबीर ठाकुर बोले, बस एक छोटा सा जश्न है, कुछ लोगों को बुलाया है मैंने, करने दो, मैं देख ले रहा हूँ, बोलकर बाहर निकल गए। स्टीफन बोला, मैं देखता हूँ। अंकेश बोला, रहने दो, बाकी लोग देख लेंगे। रात को जीवा ने तनिका को स्टीफन के रूम में छोड़ दिया। तनिका रूम देख रही थी, जो गुलाब और मोंगरा से सजाया गया था, और पूरे रूम में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। जीवा जल्दी से उसके पास बैठते हुए बोली, वैसे रूम पसंद तो आया ना? अब मुझसे जितना हो सकता था उतना कर दिया, बाकी आप और आपके वो हनीमून पर कर लेना। तनिका बोली, नहीं ठीक है। जीवा बोली, तब सही है। तनिका का ध्यान बार बार दरवाजे पर जा रहा था। कुछ देर बाद साभी अंदर आते हुए बोली, जीवा बाहर जाओ, बीरेन को कुछ काम है, आज मैं तनिका के साथ रहने वाली हूँ। तनिका जल्दी से उठते हुए, लेकिन क्यों?
सावी और जीवा दोनों ने उसकी तरफ देखा तो वो इधर उधर देखते हुए बोली, मतलब मैं वो बस पूछ रही थी कि क्यों भाई को प्रॉब्लम होगी ना। तो सावी बोली, तो मन में लड्डू फूट रहा है तो कंट्रोल कीजिए मैडम, क्योंकि आपके पति देव आज किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई और आपके भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवा बोली, वैसे शिव को अभी बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी, कल भी तो जा सकता था ना, ये लड़का भी ना। सावी ने उसे इशारा किया तो वो समझते हुए बोली, बताओ इतना मेहनत फालतू में हो गया, जब उसे जाना ही था तो बता देता, इतना मेहनत तो नहीं करते हम। तनिका बोली, लेकिन ऐसा भी कौन सा काम था जो उसे आज ही जाना ज़रूरी था। बोलते हुए बेड पर बैठ गई। सावी उसे घूरते हुए बोली, हद हो गई बेशर्मी की, मतलब लड़के तो लड़के, लड़कियां भी कम नहीं हैं। तनिका बोली, बेशर्मी करने का फ़ायदा भी तो कुछ नहीं हुआ, जाओ मैं ठीक हूँ। सावी बोली, आर यू श्योर तुम ठीक हो। तनिका बोली, सावी बोली, ठीक है, तुम बोल रही हो तो हम जा रहे हैं, लेकिन कुछ चाहिए तो बोल देना। बोलकर जीवा के साथ बाहर निकल गई। तनिका ने अब उठकर खुद को देखा और फिर अलमारी से कपड़े निकालते हुए बोली, क्या फ़ायदा हुआ इतना तैयार होने का जब कोई देखने वाला ही नहीं है। कितने अरमान थे मेरे। और अब फिर सर झटकते हुए बोली, चल तनिका चेंज कर ले और सो जा, यही तेरी किस्मत है। बोलकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद स्टीफेन अंदर आ गया। दरवाज़ा खुला हुआ था तो बंद कर दिया, लेकिन रूम में कोई नहीं था। इस समय कायदे से तो तनिका को यहीं होना चाहिए, तो फिर वो कहाँ चली गई। वो अभी सोच ही रहा था कि तनिका रेड साड़ी पहने बाथरूम से बाहर आते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी, आने दो फिर बताती हूँ। ऐसा भी कोई करता है क्या कि किसी को बिना बताए चला जाए। हाँ मानती हूँ कोई काम होगा, लेकिन आज ही क्यों। स्टीफेन कंफ्यूज होकर उसके पास आया और एक झटके में उसे उठाते हुए बोला, चेंज करने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ रहा था ना। लेकिन कोई नहीं, इसमें भी हॉट लग रही हो। तनिका बोली, तुम यहाँ, लेकिन तुम तो। स्टीफेन उसे बेड पर उतारते हुए बोला, आज कोई बात नहीं होगी, और मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कहाँ जाऊँगा। बोलते हुए उसके पास आ गया तो तनिका थोड़ा सा पीछे जाते हुए बोली, लेकिन सावी ने तो बोला था कि तुम कहीं गए हो। स्टीफेन कुछ देर तक उसे देखने के बाद बोला, अपने चाँद को आज अधूरा छोड़कर जाने का पाप कैसे कर सकता हूँ, वो बस मजाक कर रही होंगी। बोलकर वापस से उसकी तरफ बढ़ने लगा। तनिका बीच में उसे रोकते हुए बोली, ठीक है, लेकिन पहले मेरा गिफ्ट। स्टीफेन बोला, वही तो कब से देने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बार बार रोक रही हो यार, और आज इतना दूर से बात कौन करता है। तनिका बोली, मैं गिफ्ट की बात कर रही हूँ, पहले दो उसके बाद। स्टीफेन बोला, मैं भी वही बोल रहा हूँ। बोलते हुए एक झटके में उसे अपने पास खींच लिया और जेब से पायल निकालकर उसके पैरों में बारी बारी से पहनाते हुए पैरों को चूम लिया तो तनिका की आंखें अपने आप बंद हो गई। स्टीफेन उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए बोला, आज महसूस करो, यहाँ पत्थर नहीं दिल है जो अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तनिका ने आंखें खोलकर उसे देखा और जब उसकी नज़रों का ताप सह नहीं पाई तो उसके सीने से सर लगाते हुए बोली, आई लव यू। स्टीफेन ने भी अब उसे अपने मजबूत बाहों में कस लिया। 7 महीने बाद अंकेश हॉस्पिटल के ओटी के बाहर चक्कर लगा रहा था। पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टाइट थी, क्योंकि सावी को कुछ देर पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। बाहर जीवा, वीरेन, तनिका, स्टीफेन, दादू, बुआ, दादी, बलबीर ठाकुर, आस्था, सब लोग मौजूद थे और ओटी के अंदर सावी थी। 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। डॉक्टर बाहर नहीं आए थे और ना ही कुछ बोल रहे थे, जिसकी वजह से अंकेश परेशान था। कुछ देर बाद लाइट ऑफ हुई तो अंकेश दरवाजे पर खड़ा हो गया। डॉक्टर बाहर आई तो उन्हें देखते हुए बोला, डॉक्टर, मेरी वाइफ। डॉक्टर बोली, रिलैक्स मिस्टर ठाकुर, बेटा हुआ है, लेकिन अभी आप कुछ देर बाद उसे देख सकते हैं। अंकेश बोला, मैंने अपनी वाइफ के बारे में पूछा डॉक्टर। डॉक्टर बोली, वो अभी बेहोश हैं, होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब ठीक है। दादू बोले, अंकेश शांत हो जाओ, सब ठीक है। बलबीर ठाकुर डॉक्टर को एक चेक देते हुए बोले, जितना चाहे उतना अमाउंट भर लीजिए, क्योंकि आपने आज बलबीर ठाकुर को एक नई जिंदगी दिया है। डॉक्टर बोली, लेकिन सर। दादू बोले, रख लीजिए डॉक्टर, आशीर्वाद समझकर। डॉक्टर सर हामी हिलाकर चली गई। कुछ देर बाद नर्स ने बच्चे को लाकर आस्था को दे दिया तो सब उसे देखने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। स्टीफेन तनिका को देखते हुए बोला, तो क्या सोचा है। तनिका बोली, किस बारे में। स्टीफेन बोला, श्यामलाल को लाने के बारे में। तनिका बोली, वो ऑलरेडी आने की तैयारी में है, तुम बस वेलकम के लिए तैयार हो जाओ। बोलकर बुआ दादी के पास चली गई
तो स्टीफेन उसे देखकर बालों में हाथ फेरकर बस मुस्कुरा दिया। अंकेश सावी के पास बैठा उसके होश में आने का वेट कर रहा था। 1 घंटे बाद सावी ने आंखें खोल कर देखा तो अंकेश उसका हाथ पकड़कर शांति से बैठा हुआ था। सावी बोली, हमारा बच्चा। अंकेश जल्दी से उसे देखते हुए सर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सावी बोली, मैं ठीक हूँ। हमारा बच्चा कहाँ है? वो ठीक तो है? अंकेश बोला, बुआ दादी या फिर माँ के पास। आस्था जी अंदर आते हुए बोली, लो संभालो अपने साहबजादे को। एक अंकेश ठाकुर तुम्हें परेशान करने के लिए कम था, सो एक ये भी आ गया और आते ही पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठाकर रखा हुआ है। बोल उसके बगल में सुला दिया। बच्चा जैसे ही सावी के पास आया एकदम अचानक से शांत होकर उसे देखने लगा। आस्था जी बोली, मतलब हमें ही परेशान करना था बस, इसलिए मैं बोल रही थी अंकेश पर गया है। अंकेश बोला, माँ मैंने क्या किया? आस्था बोली, वो तो वक्त बताएगा, बोलकर सावी के सर पर हाथ रखकर आराम करने को बोलकर बाहर निकल गई। सावी बच्चे को देख रही थी। अंकेश उसके पास आते हुए बोला, देखो ये तुम्हारे पास आते ही सुधर गया जैसे मैं सुधर गया, सारी जिद को तुम्हारे प्यार के आगे हार कर। जिद कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। बोल दोनों के सर को बारी बारी से चूम लिया। आज अंकेश और सावी का परिवार पूरा हो गया था। अब उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और दोनों साथ में बहुत खुश थे। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी? आप लोगों ने कहानी को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट भी किया। उम्मीद करती हूँ आगे की कहानियों को भी आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। जिन्होंने कहानी देखने के साथ साथ अपना समय निकाल कर प्यारा प्यारा कमेंट भी किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ।